तो तुला लग्न की कोई कुंडली है आप लोगों के पास? कोई भी एक्स वाई जेड किसी का भी हो? सर मेरी है तुला लगना। आपको शुगर तो नहीं है ना? नहीं सर। सर सर तुला हम्म। लगन की एक डिटेल चाहिए तो दे दें सर। नहीं, क्या शुगर है उनको? हाँ है। ठीक है। तो मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि तुला लग्न जो होता है, तुला लग्न जो होता जी। है, वहां पर तीसरे का स्वामी जुपिटर हुआ, और सिक्स का स्वामी भी जुपिटर हुआ, है ना? अब वहां पर शर्त यह है कि अगर वो जुपिटर आठवें भाव में बैठ गया, किस में बैठ गया? आठवें भाव में, तो ए ग्रेड का शुगर हो जाएगा उनको, है ना? ए लेवल का। तो उसमें ए लेवल बी लेवल होता है। ए लेवल बी लेवल क्या होता है? ए लेवल होता है जिनको इंसुलिन बनता ही नहीं है। ठीक है। तो इंसुलिन बनता ही नहीं मतलब कि 3, 6, 8 बहुतायत में पाए जाने लगे, मतलब आठवें में जुपिटर बैठ जाए तो उनको इंसुलिन कम बनेगा। ठीक है। एक तो जुपिटर हो गया वहां पे। जुपिटर वैसे भी जानते हैं आपकी ब्लड, व्हाइट ब्लड नहीं, येलो ब्लड सेल्स का कारक माना जाता है, प्लाज्मा का कारक माना जाता है। तो वो कमजोर हो गया। तो जब वो कमजोर हो गया, रोग भाव का स्वामी होकर के आठवें भाव में बैठ गया, तो कमजोर हो गया। तो क्या हुआ कि शुगर की मात्रा मतलब रोग बढ़ने की क्षमता, रोग से लड़ने की क्षमता व्यक्ति की कम हो गई। तो उसको बहुत सारे रोग हो सकते हैं, उसमें शुगर भी होता है। तो अब ये है कि अगर गुरु आठवें में न जाके 12वें में चला जाए तो भी संभावना बनी रहेगी। ठीक है, चलिए 12वें में ना गया, अन्य भाव में गया तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया गुरु। लेकिन यही गुरु अगर बार बार नक्षत्र में आ रहा है, किसी के नक्षत्र में, सबलाड में, नक्षत्र सबलाड में, तो भी जो है इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि 3, 6 तो बनाएगा ही बनाएगा वो। और 8 नंबर मिलना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, किसी नक्षत्र मिल जाएगा, सबलाड में मिल जाएगा, तो 3, 6, 8 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है। मैं पहले वो लगा लूं, मैं कार्ड। थोड़ा सा आज लेट हो गया। हाँ, व्यस्तता ज्यादा थी पहुंचते पहुंचते। गौरीश बेटा, माउस दे देना, ये काम नहीं कर रहा है। खुल गया। मैं कई बार स्लो हो जाता है, कितने सारे फाइल खुल गए। चलो, हो गया काम। बस, बहुत सारे फाइल खुल गए एक साथ ही। दीजिए डिटेल, दीजिए तो तुला लगने वाली। सर 4 4 नवंबर 1976। 1960 76। 76। टाइम? टाइम है सुबह का 5:05 AM। और प्लेस? प्लेस है सर पटना, बिहार। चार्ट दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा रहा होता है।
नो सर। नो सर, नो सर। तने उसको बोलो ना, ईयरपॉड लगाया है, आवाज उसको सुनाई दे रही होगी ना, यहाँ से लिंक हो गया है लैपटॉप से। आवाज आ रही है आपको? आ रही है गुरु जी। आ रही सर। ठीक है, आवाज तो आ रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही है। अब दिख रही सर है? अब दिख रही है। हाँ अब दिख रही है। इसी तरह से मेष लग्न की कुंडली है ना, मेष लग्न वालों को भी शुगर होने की संभावना बढ़ जाएगी। उसके पीछे कारण क्या है कि 3 4 5 6 तीसरे और छठे का स्वामी बुध बन जाएगा। ठीक है, तो बाकी फार्मूला यह है कि 3 6 8 वो किसी भी तरीके से बने। देखिए इनके चार्ट में केतु है ना, केतु जो है 1 3 6 8 12 पूरा बता रहा है। और ये केतु ना, केतु और राहु में दोनों में आ रहा है। और ये कितनी बार आ रहा है? केतु में तो है ही 1 3 8। सर सर आप वाले इसमें सर आप वाले इसमें लगन चेंज हो रहा, वैसे तो इनका तुला लगन आ रहा है सर एस्ट्रो में। अच्छा ठीक है, किन्ने लगन। ठीक है, ठीक सर है, मैं चेंज कर रहा हूँ। टाइम जो है डाला गया है यहाँ पे, हाँ 5:05 है सर, सुबह का। 4 नवंबर 1976, 5:05। हाँ पटना पटना बिहार। लेकिन आ तो रहा है यहाँ पे। सर इसमें एस्ट्रो से इसमें 5 डिग्री का दिखा रहा, लगभग 5 डिग्री 19 कला। अच्छा, कुछ गड़बड़ हुआ होगा, 1 मिनट। 04/11/1976, सुबह 5:05। PATNA, पटना। अब सही है? हाँ एक मिनट सर, सब सही है। सही है। सही है सर। अब यहाँ पे तुला लग्न है, और धनु और मीन का स्वामी जो है जुपिटर बना है। और जुपिटर कहाँ बैठ गया? 8वें में बैठ गया। कहाँ बैठ गया? 8वें में बैठ गया। तो जुपिटर ही 3 6 8 बताने लगा। देखिए जो कंडीशन बताया आपको, वही कंडीशन इसमें आ गया है। अष्टम भाव में जुपिटर आ गया। तो
तुला लग्न हो और जुपिटर 8वें में बैठा हो, एक फार्मूला बन गया ये कि तुला लग्न हो और जुपिटर 8वें में बैठा हो तो शुगर होगा। ठीक है। मेष लग्न हो, बुध 8वें में बैठा हो तो शुगर होगा। तो क्या इनको बहुत जल्दी उम्र, कम उम्र में शुगर हो गया था? 76 आप बता रहे हैं, तो इनकी उम्र ही लगभग 42 के आसपास है अभी है। ठीक है, 42 के आसपास। तो इस उम्र में शुगर है, तो मुझे जहां तक लगता है कि कम उम्र में शुगर इनको हो चुका होगा। अभी देखते हैं कि 2021 तक तो बीनस था। बीनस में क्या दिखा रहा? बीनस में 368 नहीं है। चलिए, सन में, सन में 8-12 एक्टिव है, राहु है, यहाँ भी नहीं है। मून में 368 एक्टिव है और 5-10 एक्टिव है, 6 एक्टिव है। 2006 से 7 में ये कमजोर अवस्था में आ रहा है। बीनस, चंद्र मतलब कुंडली कमजोर अवस्था में आ रहा है। चंद्रमा इनका 360 पूरी तरह बता रहा है। तो चंद्रमा पूरी तरह से शुगर का कारक बना हुआ है, क्योंकि 5-10 नहीं है, 4-10 है। 4 के साथ जब 10 आता है तो कुंडली कमजोर हो जाती है ना। 4-5-10 है, तो 5 यहाँ पर, 10 जो है 4 के साथ जुड़ जाएगा, 5 के साथ नहीं जुड़ेगा। फार्मूला क्या है कि 5-11 जो होता है लंबी हेल्थ का, अच्छे हेल्थ का कारक होता है, और 4-10 क्या होता है? बुरे हेल्थ का कारक होता है। तो अगर 4 नहीं है, केवल 5 है, तो 5-10 अच्छा फल देगा। मतलब 10 का बिना 4 के कोई फल, मतलब बुरा फल नहीं होता। 10वां भाव बुरा फल नहीं देता। लेकिन अगर 4 भी साथ में है तो 4 10 के साथ जुड़ करके बुरा फल देने लगेगा। तो चंद्रमा यहाँ कमजोर है। मंगल में 368, 368। मंगल में भी वही है। राहु में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा, राहु में भी 368 12 आ रहा। 368 जुपिटर में आ ही गया। हालांकि 5-11 भी है यहाँ पे, है ना। इनका जो जुपिटर है ये जहां भी आया है वहां पर 368 12 बना दिया है। तो ये तो चंद्रमा में आया, और कहाँ पे आ रहा है? जुपिटर में खुद है, और एक मंगल में आया, और एक राहु में आया। ठीक है, 4 प्लेनेट में है। और चूंकि जुपिटर ही हेल्थ से रक्षा करता है, तो वही जो है बुरा हो गया, है ना। अच्छा, लग्न में कौन सा प्लेनेट बैठा है एक बार चेक कीजिए। लग्न में मंगल, मंगल में 368 एक्टिव है। राहु कहाँ बैठा है? लग्न में। क्या एक्टिव है? 368 एक्टिव है। ठीक है। सन बैठा है लग्न में, 1-6-8-12 यहाँ पर एक्टिव है, 5 नहीं है, और 1-6-8-12 एक्टिव है। और मरकरी बैठा है, मरकरी में भी 1-6-8-12, 1-8-12, 6 नहीं है, लेकिन 5-11 भी नहीं है ना। मरकरी तो उतना बुरा नहीं है, लेकिन 3 प्लेनेट जो है जो लग्न में बैठे हैं अच्छे नहीं है। तो ये बताता है कि ऐसे व्यक्ति को जिनका 368 ज्यादा मात्रा में आए, लग्न ज्यादा ज्यादा प्लेनेट बताए, उनको शुगर तो होता ही है। लेकिन जो मेष लग्न है और जो तुला लग्न है, ऐसे लोगों को शुगर होने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे लोगों को खाना खाने के पहले सलाद इत्यादि ज्यादा खाना चाहिए। शुगर का भोजन, शुगर जिसमें हो उसको कम लेना चाहिए। चावल, चीनी, आटा, सफेद चीजों का त्याग कर देना चाहिए, है ना। सफेद आटा जो होता है उसमें शुगर ज्यादा होता है, जैसे गेहूं का आटा। तो बाजरा, जौ, मक्का, है ना, ऐसे आटा लेना चाहिए जिसमें शुगर, चना, है ना, जिनमें शुगर की मात्रा कम होती है। गेहूं के आटे में शुगर ज्यादा होता है, चावल में आटा ज्यादा होता है, चीनी में तो होता ही है ना। मिठाई कम कर देना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी उम्र में शुगर हो सकता है। वो चार्ट बताएगा कि कम उम्र में ज्यादा अगर प्लेनेट में है, 368 अगर 7-8 प्लेनेट में आ गया तो वो तो ए लेवल का ही शुगर हो जाएगा उनको, बचपन से नहीं होगा। लेकिन अगर वो 30-40 की उम्र में शुगर नहीं है, तो भी जो उनको सावधान रहना चाहिए, कभी भी हो सकता है। ठीक है।
तो जहां तक ये दिखा रहा है कि सूर्य में नहीं है ना, सूर्य में बस एक एक 6 8 12 एक्टिव हो रहा है। तो सूर्य से तो स्थिति खराब हो सकती है। इनको बहुत ज्यादा सावधान, मतलब कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ रिलेटेड, क्योंकि सूर्य जो है बुरी अवस्था में है, 1 6 8 12 है, सूर्य यहाँ पे साथ नहीं देगा, है ना। मेडिसिन वगैरह भी टाइम से नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति हो सकती है, क्योंकि 5 नहीं है यहाँ पे, तो 9 है, सपोर्टिव नंबर है। तो बाकी चंद्रमा अच्छा है नहीं, मंगल अच्छा है नहीं, है ना। तो अभी जो स्थिति आ रही है, सूर्य में चंद्रमा, सूर्य में मंगल, जो प्रेजेंट की स्थिति है, जो सितंबर से चल रहा है, ये स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। प्रेजेंट टाइम में जो टाइम चल रहा है, जो अभी बीता है 14 जनवरी तक, ये हेल्थ के लिए काफी अच्छा नहीं रहा होगा इनका। कैसा था इनका हेल्थ के लिए अभी सर 5 6 महीने हेल्थ कैसा बीता? 5 6 महीना जो पीछे बीता है, कैसा रहा इनका? सर 5 5 6 महीने हेल्थ के पॉइंट से अच्छा नहीं रहा, और इनको 25 दिसंबर को इनका एक्सीडेंट भी हो गया उससे, लिफ्ट से गिरने से। हाँ, एक्सीडेंट, अच्छा। अच्छा, पच्चीस हेल्थ में क्या दिसंबर बाइक प्रॉब्लम थी? हेल्थ में क्या प्रॉब्लम थी? हेल्थ में तो सर के ऊपर जो है, एक तो फीवर वगैरह रहा है, फिर ये इधर शुगर की तो प्रॉब्लम रहती है, और एक्सीडेंट हुए हैं इनके दो। अच्छा, एक्सीडेंट का नंबर क्या होता है, वो भी चेक कर लेते हैं। देखिए, एक्सीडेंट का नंबर मैं लगा रहा हूँ। क्या दिखा रहा है? 1 4 8 12, क्या दिखा रहा है? रेड में क्या दिखा रहा है? 1 4 8 12। एक्सीडेंट का नंबर होता है 14812। ठीक है। तो सूर्य में तो 4 नंबर नहीं है, मंगल में भी 4 नंबर नहीं है, राहु में 4 नंबर नहीं है, जुपिटर में 4 नंबर है। ठीक है। आप दिसंबर में बता रहे हैं, तो ये वीनस में आ रहा है ना। वीनस में 1 8 12 है, 4 नंबर नहीं दिख रहा। नंबर और सर, चार। 4 नंबर सर वाहन से एक्सीडेंट होता है तब ज्यादा जरूरी है। अच्छा। हाँ, वाहन से नहीं है तो सर 1 8 12 चल जाता है। अच्छा, तो वो जो है 1 4 8 1 4 12 तो इनको केतु में दिख रहा है, लेकिन हाँ 1 8 12 वीनस में है। ठीक है, वीनस में है। राहु में भी है सर। राहु में तो है, मतलब 1 8 12 बहुत ज्यादा इनके चार्ट में है। तो अब वो जैसे 1 8 12 एक लाइन में होता तो ज्यादा गंभीर होता है ना, ऊपर नीचे हो तो थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे मरकरी में बहुत ज्यादा है ना। तो 1 4 8 12 पूरा कहीं नहीं है। 1 4 8 जुपिटर में है पूरा, सैटर्न में 1 4 12 है, मरकरी में 1 8 12 है, और राहु में 1 8 12 है। तो एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट में जो कारक होता है ना, वो कहीं ना कहीं राहु केतु ज्यादा होते हैं। तो क्या, कब तो हुआ था इनका, 6 तारीख के बाद हुआ या पहले हुआ? 25 को हुआ सर, 25 तारीख, 25 दिसंबर। 25 दिसंबर हुआ, तो वीनस में ही हुआ है ना। ठीक है। में भी चांस है उस समय जो प्रत्यंत दशा में कोई प्लेनेट हो ऐसा, है ना, राहु केतु में से केतु इत्यादि हो, क्योंकि टाइमिंग 1 2 मिनट का नहीं पकड़ सकते। तो और बिल्कुल विशेष नहीं हाँ, पकड़। में भी चांसेस है कि केतु वगैरह हो उसमें, क्योंकि उसमें राहु केतु का कहीं न कहीं योग जरूर बनता है। और मंगल तो मतलब अचानक जो घटना घटती है वो एक्सीडेंट में ही आता है, तो राहु केतु का बनता है। बाकी मंगल जो है सर्जरी का, तो क्या सर्जरी भी हुई थी क्या? टाके वाके लगे हैं सर। अच्छा। हाँ, ये ऊपर ऊपर ही चेहरे में चोट है। हम्म।
तो जब मंगल आता है तो ब्लड जरूर निकलता है शरीर से, है ना। इसी में अगर केतु केतु की अंतर्दशा हो, प्रत्यंदशा हो, केतु कहीं आता हो, मंगल ना हो, तो उसमें चोट तो ज्यादा लगती है लेकिन ब्लड नहीं निकलता, है ना। अंदर की चोट लगती है। मंगल अगर हो तो कट पिट जाते हैं, चोट ज्यादा लगती है, सर्जरी तक हो सकती है ना। केतु में जो है पता भी नहीं चलता बीमारी कहाँ, चोट कहाँ लगी है काफी दिन तक। तो केतु थोड़ा गंभीर है। केतु और मंगल जो है में थोड़ा सा ही अंतर है। राहु में होता है तो भी कंफ्यूजन होता है, लेकिन उसमें भी चोट लगती है। राहु जो है काफी बुरा प्लेनेट है। तो इस तरह से चार्ट को एक बार ना, जो मेष लग्न की कुंडलियां हैं, ठीक है, उसको भी आप लोग चेक कीजिएगा। और जो तुला लग्न की कुंडली है वो भी चेक कीजिएगा। उनमें अगर मेष लग्न में मरकरी अगर एट्थ एट्थ भाव में है। अच्छा, शुगर कब से है इनको पता है आपको? सर एग्जैक्ट तो नहीं पता है कब से फिर भी कितने है साल लेकिन से मतलब आपको पता है इनको, इनके बारे में? नहीं, इस 5-6 साल से तो पता है सर। मतलब 5-6 साल से ज्यादा हो गया ना। हाँ, ज्यादा हो गया। देखिए, जो सबसे बुरा प्लेनेट इनका है वो यहाँ पे मंगल दिखा रहा है, 1 3 1 3 6 8 12, ठीक है, मंगल। तो मोर चांसेस है कि वीनस में मंगल की अंतर्दशा में शुगर हुआ हो इनको, ठीक है। चंद्रमा भी अच्छा नहीं दिख रहा। स्थिति जो है 2007 से 8 से अच्छी नहीं है। तो 2006 के बाद से जो है शुगर होने की संभावना बढ़ जाती है। और मंगल की अंतर्दशा जो है काफी बुरी है, जिसमें शुगर पूरी तरह से हो सकता है इनको, है ना। मंगल मंगल सर इनका जो है बाधक भी होगा। नो सर। मंगल बाधक नहीं होगा। मंगल नहीं बाधक होगा, चर सूर्य चर सूर्य लग्न में होता था। सूर्य बाधक हुआ यहाँ पे, है नहीं ना। सर, ये नहीं, ये सर जो स्वभावक लग्न है ना, तो ये सप्तमेश बाधक नहीं होगा। नहीं, द्विस्वभाव कैसे हुआ, चर लग्न है। हाँ, ठीक है, हाँ चर लग्न है। चर हाँ, लग्न में चर एक, लग्न में सूर्य होगा एकादश। हाँ, सूर्य सूर्य होता है। मतलब बाधक का मतलब यही होता है ना कि थोड़ी सी जो है उस पीरियड में जब सूर्य की दशांत दशा चलती है ना, तब बहुत सारी रुकावटें आती है ना। मतलब ये अगर अच्छा भी सूर्य हो तो बहुत ज्यादा अच्छा फल देता नहीं है। हाँ। मतलब मीडियम हो जाता है, अगर अच्छा है तो मीडियम हो जाएगा, मीडियम है तो खराब हो जाएगा, खराब है तो बुरा फल देगा ही देगा। मारक बाधक की सर जब एक साथ दशाएं चलने लगती है तब भी काफी दिक्कतें हो जाती हाँ, तब ज्यादा दिक्कत है। होगी। तो इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, दोनों लग्नों को। स्पेशली जो है एक तरह से सूत्र रूप में नोट कर लीजिएगा कि किस प्रकार किसको किसको शुगर हो सकता है ना। और जिनका नहीं है उनको भी आप इसी बेस पर बता सकते हैं कि सावधानी बरतें ना। सर एक्सक्यूज मी। हाँ, बोलिए। सर मेरा भी तुला लग्न है, और हम्म मेरी भी सूर्य की दशा आने वाली है, अभी वीनस की चल रही है सर। हम्म हम्म और मेरा वैसे तो लग्न कुंडली में सूर्य अष्टम भाव में है, लेकिन केपी में 7 और 11 नंबर दे रहा है। हम्म। हाँ तो सर मेरे लिए भी ज्यादा वो होगा, खराब होगा कि ठीक ठीक होगा? जो नियम पे भी बताया ना कि सूर्य में मंगल जब आएगा तब थोड़ा सा खराब स्थिति होती है, बाकी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। नंबर तो ठीक ठाक ही है उसमें, बाकी उसमें नक्षत्र लेवल भी आपको चेक करना पड़ेगा ना, नक्षत्र लेवल पे कौन से भाव हाँ एक्टिव जी, है सब। नक्षत्र लेवल पे भी सर सूर्य ही है।
हम्म। सन सन और राहु है सर। ना, राहु दिक्कत नहीं, में दिक्कत नहीं आनी हाँ जी। चाहिए। राहु में भी नंबर एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। हाँ जी, तो बस राहु में 6 8 आ रहा है सर, 1 2 3 6 8, जो भी मतलब। सर राहु में इतने ज्यादा नंबर क्यों आते हैं राहु केतु में? सर एक बात और पूछनी थी। 1 2 राहु, 3 6 7 9। हाँ, नंबर इसलिए ज्यादा आते हैं राहु में कि राहु जिस राशि में बैठता है ना, सबसे पहले उसका फल तो देता ही देता है ना। जो उसके जी साथ बैठता है राहु के, उसका भी फल देता है। जो राहु को जी देखता है उसके भी पावर को छीन लेता है, उसका भी फल देने लगता है वो। क्योंकि राहु की अपनी कोई राशि नहीं है ना। जी तो जो जिस भाव राशि में बैठेगा वही उसकी राशि हो जाएगी, उसका फल देगा। जिस जो उसके साथ बैठेगा उसके प्रभाव को लेकर के उसके भी फल उसमें जुड़ जाते हैं, है ना। उसकी एनर्जी देखिए, प्लेनेट तो है नहीं ये, एक तरह का ये एक तरह का बिंदु है, कह सकते हैं छाया कि ग्रह। जहां पर, हाँ, जहां पर सूर्य के चक्कर लगाते समय पृथ्वी जब चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के, तो जहां पे एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को केतु ऊपर वाले कहते हैं, नीचे वाले को राहु कहते हैं, उस पॉइंट को। तो उस उस पॉइंट पर जो जो प्लेनेट आते हैं या जो भी राशियां आती हैं, उसका पूरे का फल जो है राहु देना शुरू कर देता है ना। तो नियम यह है, कुछ वहां पर हम छोड़ देते हैं, कुंडली में जो दिखता है उसको हम देखेंगे कि राहु के साथ जो प्लेनेट बैठा है उसका फल देगा, जिस राशि में बैठा है उसके भी फल देगा, और जो प्लेनेट राहु या केतु को देख रहा है उसके भी फल ये देते हैं। ठीक है। इसमें राहु केतु की दृष्टि नहीं ली जाएगी, बाकी प्लेनेट की दृष्टि ली जाती है। ठीक है। तो हम अभी हमने जी आपको जो बताया, इसको अपने चार्ट में देखिएगा, पूरी तरह से वही वही नंबर आपके चार्ट में आएंगे। जी सर। हमारा मोबाइल ना, मोबाइल में ना बहुत सारे डिटेल थे, मोबाइल चेंज होने से ना एक भी डिटेल रहा नहीं, और डायरी में जो है कुछ दिख नहीं रहा हेल्थ रिलेटेड। अच्छा, एक चीज और था, अ, एक एक कॉम्बिनेशन और था, ये तो आप लोग देख लेंगे ना, क्या नाम है, शुगर किसको हो सकता है किसको नहीं हो सकता, देख सकते हैं ना किसी भी चार्ट में। बस 3 6 8 जी देखना सर। आपको। ठीक है। बहुत आसान है, कठिन नहीं है ये। कि अगर 4 से 5 चार्टों में अगर आ गया, 4 से 5 प्लेनेट बताने लगे, तो उनको शुगर होना ही होना है। दूसरी बात कि शनि की दशा अगर आ गई टाइम से, मतलब कि 20 साल 25 साल की उम्र में शनि की दशा आ गई, तो उस शनि ही की दशा में शुगर शुरू हो जाता है। तो शनि रोग का कारक है, उस शरीर कमजोर हो जाता है उस समय। तो जब शरीर कमजोर हो जाता है तो उसी समय शुगर पकड़ता है, उसमें जो भी अंतरदशा 3 6 8 बताएगा उसी में शुगर हो जाएगा। देखिए क्या क्या चीज दिखा रहा है, वीक इम्यून, वीक इम्यून। और क्या नंबर दिखा रहा है रेड कलर में, देखिए 1 4 10, क्या दिखा रहा है, 1 4 10। तो इनके चार्ट में 1 4 10 भी ज्यादा है ना। तो वीक इम्यून कौन बता रहा है, जुपिटर बता रहा है। जुपिटर भी शुगर से रिलेटेड चीज बता रहा है। केतु जो है जुपिटर 1 4 10 बता रहा है। तो जब 1 4 10 ज्यादा प्लेनेट बताने लगे तो शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है ना। और लग्न में बैठे प्लेनेट बताने लगे तो ज्यादा बुरा स्थिति हो जाता है, जुपिटर बताने लगे ज्यादा बुरा स्थिति हो जाता है। तो 1 4 10 वीक इम्यून, ये आपको ध्यान रखना है कि 1 4 10 अगर किसी भी प्लेनेट में आने लगे, 3 6 8 आने लगे, ये थोड़ा थोड़ा सिर्फ एक ही फार्मूले पर हमें काम नहीं करना। हेल्थ के लिए हमें सब चीजें देखनी है, 1 4 10 3 6 8, इसका ध्यान रखना है। एक होता है डिप्रेशन, डिप्रेशन का नंबर आपको बताया था, याद है। देखिए क्या दिख रहा है, डिप्रेशन में रेड कलर में कौन कौन से नंबर दिख रहा है, 1 2
छः आठ, कौन कौन से दिख रहे हैं? एक दो छः आठ। कितने सारे नंबर इनकी चार्ट में? केतु में है, वीनस में है। वीनस में छः नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि डिप्रेशन में हमने चेक किया है कि जब तक छः नहीं आएगा ना तब तक वो डिप्रेशन होगा नहीं। नंबर तो यहाँ पे भाई कंप्यूटर है, यहाँ पे दिखा दिया इसने, दो भी दिखा दिया, एक भी दिखा दिया, आठ दिखा दिया, लेकिन जब एक साथ एक दो छः आठ आते हैं तभी डिप्रेशन आता है, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है। तो अब इनके एक दो छः आठ पूरे किसमें है? सन में है। और किसमें है? मंगल में है। ये डिप्रेशन में भी थे क्या अभी 5-6 महीने पहले तक से? डिप्रेशन डिप्रेशन था सर। हम्म। ठीक है। तो ये जब जब शुरू लेकिन हुआ मंगल के ट्रीटमेंट अंतर वगैरह दशा, नहीं कराया सर, ऐसे ही सही हो गया। मंगल के अंतर दशा जब शुरू हुई तभी शुरू हुआ। हाँ, डिप्रेसिव फीलिंग थी काफी जो है। हम्म। नहीं, ठीक नहीं हुआ है, समझिए। जी जी। ठीक ठीक नहीं हुआ है। और कभी भी अटैक कर, अभी अभी जो है जी जी। 14 जनवरी तो अभी आया नहीं, है ना? जी देखिए 14 जनवरी आया जी। नहीं, मंगल तो फिर भी अच्छा प्लेनेट है। अभी राहु आने वाला जी। है। और हाँ। राहु राहु जब आने वाला है, इसमें 5-11 नहीं है। और हाँ। ये कुछ और ज्यादा स्थिति खराब कर सकता है। राहु एक अचानक घटना का कारक है ना? और जी जी। इसमें आप पाएंगे कि 1 1 2 8 और 6 8 रिपीट अवस्था में आ रहा है, और 12 भी है यहाँ पे, है ना? ये जी। स्थिति ज्यादा बुरा हो सकता है। मंगल में है, राहु में है, राहु लग्न में बैठा है, मंगल लग्न में बैठा था, और सूर्य भी लग्न में बैठा है। ये ज्यादा डिप्रेशन की स्थिति है। और राहु कुछ ज्यादा ही डिप्रेशन में ले जा सकता है इनको, कुछ ऐसी घटना घट सकती है अचानक जिससे कुछ ज्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो ये स्थिति ज्यादा गंभीर है ना? पूरा नंबर इसमें एक्टिव है राहु में, है ना? मंगल में तो था ही, राहु में भी पूरा एक्टिव है। और सन में पूरा था, है ना? सन में पूरा है दशा में, अंतरदशा में था मंगल में, अब राहु में पूरी तरह से एक्टिव है। ये स्थिति गंभीर है। अभी पूरी तरह से उनको लग रहा होगा, है ना, क्योंकि प्रत्यंत दशा थोड़ी सी कोई अच्छी आ गई होगी, है ना, कि जिस समय थोड़ा आराम महसूस कर रहे होंगे। लेकिन ये और ज्यादा गंभीर बना सकता है ना? अभी देखिए कि मंगल आया, मंगल में राहु आया, उसमें डिप्रेशन और ज्यादा बढ़ गया होगा। जुपिटर, जुपिटर में नहीं है, और सैटर्न में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मरकरी में नहीं है, केतु में नहीं है, वीनस में नहीं है, और फिर सन में है। तो 3 जनवरी जो सन है वो थोड़ा डिप्रेशन बहुत ज्यादा बता रहा है, और सूर्य मंगल और राहु ज्यादा बता रहा है ना? बाकी जुपिटर में भी थोड़ा सा रहेगा, और मरकरी में भी 1 2 8 12 है, 6 नहीं है, तो मरकरी में नहीं रहेगा। पूरा हमें 1 2 1 2 6 8 आना चाहिए, या 1 2 6 12 आना चाहिए, तभी डिप्रेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो जहां पे 6 नहीं है उसमें डिप्रेशन नहीं रहेगा। अब वही स्थिति जो है फिर राहु में आ रहा है, तो राहु में गुरु जब रहेगा तब स्थिति गंभीर कर देगा। फिर थोड़ा वो ठीक ठाक होगा, लेकिन मंगल से ज्यादा बुरा राहु प्लेनेट माना जाता है। इसमें तो 6 8 12 नेचुरल रूप से पाए जाते हैं, तो ये स्थिति ज्यादा गंभीर कर सकता है। तो ये जो है सावधानी इनको बरतनी चाहिए। ठीक है। तो दो फार्मूले हैं आज हमने क्या सीखा? शुगर का 368, और डिप्रेशन का 1268। ठीक है। 1268, 1268 या 12612। ठीक है, 8 की जगह 12 होगा तो भी काम कर जाएगा। और दूसरा क्या देखा हमने? शुगर के लिए 368। ठीक है। तो 368 जो होता है, 1368 368, ये जो है शुगर के लिए होता है। और 1268 डिप्रेशन के लिए होता है। तो अगर 1 के साथ 2 आएगा और 6 8 आएगा तभी डिप्रेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। पूरा नंबर चाहिए, चाहिए कितना चाहिए? 1 2 6 8 पूरा चाहिए। ठीक है। दूसरा, शुगर के लिए 368 चाहिए ही चाहिए। 3 नहीं है, केवल 6 8 है, तो शुगर नहीं होगा। ठीक है। 3 के साथ 6 8 आना चाहिए। अगर 3 के साथ 6 8 नहीं है तो 3 6 12 भी चल जाएगा, लेकिन 3 6 तो चाहिए ही चाहिए। 3 6 के बिना शुगर नहीं होगा, उसमें 8 का 12 आना चाहिए। ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। दो चीज क्या, दूसरा क्या बताया कि मेष लग्न और तुला लग्न वालों को शुगर की संभावना ज्यादा होती है।
इसको भी नोट कर लीजिएगा। और एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का क्या होता है? 14812, है ना, 14812। इसको भी नोट कर ली। हमने नोट्स तो दिया हुआ है, लेकिन इसको कैसे देखेंगे इसमें? देखिए, एक्सीडेंट को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है कि कब किस टाइम होगा, है ना, क्योंकि वो अचानक घटना का कारक है। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन आ रहा है तो कभी भी हो सकता है ना, किसी भी टाइम हो सकता है। उस पर 3 दशा, सूक्ष्म दशा जब वो खराब आएगी तब हो जाएगा। कई बार टाइमिंग 5-10 मिनट हमारा घड़ी का आगे पीछे डिटेल होता है जन्म का, तो एग्जैक्ट टाइम तो हम नहीं पकड़ सकते, ठीक है। लेकिन जो दशा अंतरदशा प्रत्यंदशा बता रहा हूँ उसमें होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, अगर 1/4 एक्सीडेंट के नंबर उसमें आ रहे हैं तो वो चीजें जो है आपको उसमें उपचार क्या करा सकते हैं, है ना, उपचार क्या करा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उपचार क्या कराएंगे? इसमें दशा का उपचार कराना जरूरी है। किसका उपचार कराना जरूरी है? दशा का, ठीक है। दशा का मतलब हुआ कि सूर्य की दशा चल रही है, तो सूर्य के जो है मंत्र जप करवा सकते हैं, ठीक है। सूर्य के मंत्र जप करवा सकते हैं, उससे जो है डिप्रेशन आने में, डिप्रेशन नहीं आएगा, ठीक है। एक्सीडेंट से भी बचाव हो जाएगा। तो सूर्य के मंत्र जप करवा सकते हैं। दूसरा, दूसरा क्या सिस्टम है कि हम ये देखेंगे कि दशा के बाद अंतरदशा, अगर उससे ज्यादा बुरी है दशा के बाद अंतरदशा, तो अंतरदशा का मंत्र जब भी करेंगे तो भी बचाव हो जाएगा, ठीक है। तो अंतरदशा का मंत्र जब, दशा को हम ज्यादा महत्व देते हैं, अंतरदशा को उससे कम देते हैं। तो दशा का अगर करा सके तो ठीक है, नहीं तो अंतरदशा में, अगर जैसे यहाँ पे अंतरदशा बहुत ज्यादा बुरा है, बुरी स्थिति में है, राहु है, तो अंतरदशा का मंत्र जब कराने से भी बचाव हो जाएगा, है ना। तो मंत्र जप ही एक साधन है और कोई साधन नहीं है। 18,000 मंत्र जप, हवन, दान पुण्य, यही जो है एक नियम है। और दूसरा नियम क्या होता है कि जिसके भी प्लेनेट में एक उपचार है, समझिएगा कि वाटर जो होता है ना, वो बहुत ही सेंसिटिव प्लेनेट से पदार्थ है। वाटर, जल बहुत ही सेंसिटिव है। वो तुरंत ही रिएक्ट करता है। कैसा करता है? रिएक्ट, तुरंत रिएक्ट करता है। तो जितने जलचर होते हैं ना, जलचर, वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, है ना। जैसे हमने बताया था, कर्क लग्न वाले बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, वृश्चिक लग्न वाले बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो उसी तरह पानी जो होता है काफी तेज रिएक्ट करता है। थोड़ा भी ठंडा लगा तो ठंडा हो जाएगा, गर्म हुआ मौसम तो गर्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा ठंडा हुआ तो बर्फ बन जाएगा, थोड़ा गर्म हुआ तो भाप बन जाएगा, है ना। तो और थोड़ा सा वो फिर बर्फ, पानी भी बन जाता है, नॉर्मल पानी भी बन जाता है बर्फ से, है ना, थोड़ी भी गर्मी हुई तो इसमें ना एक क्षमता होती है निगेटिविटी को खींचने की, है ना, और पॉजिटिविटी को भी खींचने की। इसीलिए जब भी हम आ, किसी के अंदर पॉजिटिविटी डालना होता है, तो हम पानी हाथ में लेते हैं, उस पे हाथ, उस पे अपना हाथ रखते हैं ऊपर से, और क्या करते हैं, जैसे जैसे गिलास है और इस पे हाथ ऐसे रखते हैं, ये वाला हिस्सा जो होता है ये बीच में आना चाहिए, है ना। और उसके ऊपर हम मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है। मंत्र पढ़ने के बाद से वो एनर्जी इसके अंदर चली जाती है ना। जैसे मान लो कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा तो गणेश जी का मंत्र पढ़ाया जाता है, गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता है ना। कोई विशेष भूत प्रेत है तो फिर उसी हिसाब से मंत्र पढ़ते हैं, जिस जिस चीज की सिद्धि हम कर चुके हैं या जिस देवता को हम मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, उसके मंत्र पढ़ा जाता है। और 108 बार पढ़ने के बाद वो पानी पीने को दे दिया जाता है, और उसको पीते ही राहत मिल जाती है ना। तो जो पॉजिटिविटी हमारे हाथ में होती है, हमारे शरीर में होती है, वो पॉजिटिविटी पानी खींच लेता है, और वो पानी जो भी पीता है वो ठीक हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से जब किसी के अंदर निगेटिविटी हम डालना होता है, तो इसी पानी को हम नेगेटिव बना सकते हैं, और वो पानी किसी को पिला दिया जाए तो वो फिर व्यक्ति के अंदर बुरा प्रभाव दिखाएगा, ठीक है। मतलब बहुत सा सामान्य जो है तरीका है कि पानी के द्वारा हम किसी को बीमार कर सकते हैं, और पानी के द्वारा किसी को ठीक कर सकते हैं। और इसका बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जन सामान्य लोग भी यूज करते हैं, है ना। उन्हें पता नहीं होता, लेकिन हाँ, उन्हें बताया जाता है कि आप ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन सिस्टम वही है कि पानी जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव चीज है, और वो किसी भी निगेटिव को चीज को खींच करके किसी को बीमार डाल सकता है, सही तरीके से अगर यूज किया जाए तो उसको। तो अब बात बनती है कि कोई व्यक्ति बीमार है, उसको ठीक करना है, तो सामान्य सा उपचार यही है कि पानी को हाथ में लीजिए, है ना, और डेली उसको एक बार
अभिमंत्रित करके पीने को दीजिए। पहला उपचार तो ये हुआ। ठीक है। दूसरा, कि रात को जब वो सोने जाए तो हमारा पूरा निगेटिविटी कहाँ पे असर करता है? दिमाग। ठीक है, दिमाग पे होता है। तो वो दिमाग से सब कुछ संचालित होता है। और अगर लग्न में प्लेनेट बैठा हो तो और ज्यादा अच्छी बात है। तो हमें बिस्तर के पास, है ना, जहां उनका सिर जिधर होता है उधर एक गिलास पानी जरूर रख दें। ठीक है, किसी बर्तन में। पूरी रात वहीं रहेगा, और जब वो सोएंगे तो वो पूरी निगेटिविटी उस पानी में आ जाएगी। ठीक है। और उस पानी को बाहर सुबह किसी पौधे में डाल दें। डेली डेली ये करने से उस प्लेनेट की निगेटिविटी धीरे धीरे दूर होती रहेगी, और वो व्यक्ति ठीक हो सकता है। जब डिप्रेशन में हो, कुछ और चीजें बन रही हो, तो कर सकते हैं कि जो बुरा प्लेनेट का प्रभाव है वो इनके ऊपर नहीं पड़ेगा, बचाव हो जाएगा। ठीक है। दो बहुत सामान्य नियम है, इसको करके किसी भी आने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है। ठीक है। और किसी को भी, सर इसमें सर जैसे आप पानी का रेमेडी बता रहे हैं, हाँ, तो किसी भी कोई भी प्लैनेट खराब है, लाइक मून के लिए तो वाटर होता है ना, अगर सन की दशा चल रही है या और किसी जुपिटर की चल रही है, तब भी ये सर काम करेगा? सब में काम करेगा। किसी भी प्लेनेट की निगेटिव सकता है ये। बहुत ही सामान्य उपचार है ये, है ना। और बहुत ही पावरफुल उपचार है कि किसी को भी ठीक कर सकता है। पानी ही एक ऐसा पदार्थ है जो सेंसिटिव होता है। इस हाँ जी देखिए, सर। द्रव तो बहुत सारे तेल भी हैं, और बहुत हम्म। सारी चीजें हैं, लेकिन तेल उतना सेंसिटिव नहीं होता। शुद्ध पानी हाँ जी जो होता है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है। जितना ही उसमें कचरा सर, जम वैसे भी जाएगा। कहते हैं जैसे हम लोग, जैसे कोई भी जो साधु संन्यासी होते हैं, मंत्र उच्चारण के समय अपना लोटे में जल रखते हैं और फिर उसको बाद में ग्रहण करते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा हाँ हाँ, प्रभावित हो जाता है पानी। हाँ, वो इसीलिए काम और इसको करता है। बचाना। वो इसीलिए काम करता है। हाँ देखिए, जी। हम जहां भी जाते हैं ना, पूजा पाठ में जाए, तो सबसे पहले हाथ में पानी लिया जाता है ना। आचमन कराया जाता है, छिड़का जाता है ना। घरों में जी छिड़का सर। जाता है। जो अभिमंत्रित जल होता है वो इसीलिए किया जाता है। वो आपको बताया नहीं जाता कि क्यों, काम कैसे करता है। लेकिन वो सब काम, मकान जब नया हम बनाते हैं तो वहाँ पूजा होती है और पानी दिया जाता है, पूरे घर में छिड़का जाता है ना। तो वो उसी तरह के काम करता है। जहां जहां पानी, जहां जहां जाएगा शुद्ध पानी, अभिमंत्रित जल, वो वहां वहां चीजें शुद्ध कर देता है। और हिंदू धर्म में खास करके पानी का बहुत ज्यादा महत्व है ना। यहाँ के लोग महत्व को समझते हैं, और उसका उसका बिना बताए यूज होता है ना। पंडित जी अपना यूज करते हैं, दो लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। लोग इतना समझेंगे भी नहीं, है ना। तो सिर्फ यूज वो करते हैं, यूज, और उसको यूज करते हुए वो अपने क्रियाकलापों को पूरा करते हैं। आप लोगों को भी कभी एक कभी इस तरह दिक्कत हो, समस्या हो, तो कभी इसको चेक जरूर करें। कि कभी जैसे बच्चा, मान लीजिए आपका पढ़ने में कमजोर है, ठीक है, पढ़ने में कमजोर है, तो गणेश जी के जो मंत्र हैं उनको पढ़िए। और पढ़ने के बाद से डेली उस मंत्रित करने का सिस्टम यही है कि एक तो होता है कि मंत्र पढ़ के उसमें फूंक मारी जाए। ठीक है। दूसरा होता है हाथ में, एक गिलास में हाथ लिया जाए, हाथ में पानी, और दूसरे को हाथ रख दिया जाए, दाहिने हाथ को गिलास के ऊपर रखा जाए, और कम से कम 108 बार मंत्र को पढ़ करके और उसको पीने को दे दिया जाए। ठीक है। और डेली डेली इस चीज को रिपीट किया जाए। आप उसको मत पढ़ाइए, आप उसको कोई ट्यूशन मत, मतलब जो भी चीजें हैं, वो धीरे धीरे आप पाएंगे कि उसमें पढ़ने की शक्ति, इच्छा शक्ति बढ़ रही है। वो चीजों को पढ़ने में, जब बच्चा पढ़ता है, क्यों नहीं, उसे समझ में नहीं आता है ना। उसे कुछ क्वेश्चन लगा रहा है, उसे समझ में नहीं आया, बेकार है, नहीं पढ़ना, गेम खेलने में मजा आ रहा है। लेकिन जब उसे पढ़ाई में मजा आने लगेगा ना, फिर वो गेम छोड़ देगा। तो वो आनंद आने लगता है एजुकेशन के प्रति, उसका झुकाव बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसको करके भी आप एक बार चेक कर सकते हैं, 30-40 दिन में कर सकते हैं, 45 दिन में, है ना। 45 दिन में ये लगभग काम करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो 45 दिन लगातार कम से कम करना चाहिए। ठीक है। सर इसके एक पीछे, क्वेश्चन और सर। हम्म, सर जैसे कि किसी की मेरे पास कुंडली है, उन्होंने थोड़े दिन पहले मुझे बोला है कि डिप्रेशन में जा रहे हैं वो, उनकी वीनस की दशा चल रही है, लेकिन 2 6 8 एक लाइन में नहीं आकर, नक्षत्र मतलब वीनस में 2 3 9 है, सैटर्न है, फिर उसका नक्षत्र उसमें 5 6 12 है, फिर राहु है, उसमें 2 3 4 7 8 11 12 है, तो पूरा मतलब नंबर आ दो गया ना। छः आठ पूरा नंबर दो आ गया, छः आठ तीन छः, ऐसा। 3 6 8 12 पूरे आ रहा है। दो नहीं आ रहा ना, दो भी आ रहा है। सर आपने डिप्रेशन के लिए तो दो बोला ना, 2 6 8। न, न, 1 1 2 6 8। एक नहीं आ रहा सर, 2 6 8 आ रहा है। ठीक है। तो 2 6 8 आ रहा है, और एक नहीं आ रहा है। ठीक है। तो हाँ उसमें जी। एक नंबर भी आना चाहिए।
एक नंबर भी आना सर चाहिए। मरकरी, मरकरी के अंदर दशा है, उसमें आ रहा है 1 3 10, 5 6 12 और 3 8 11। हाँ उसमें आ रहा है ना। तो वो कुछ टाइम हाँ के लिए जी। डिप्रेशन में आएंगे। अगर दशा में ही आ गया, समझिए दशा में आ गया, हम्म। तब जैसे मान लीजिए सूर्य की दशा है, ठीक है, तो इनको हाँ जी। काफी लंबे देर तक घेरेगा ये। अभी सूर्य की दशा है, अच्छा। ये काफी लंबे देर तक इनको परेशान करेगा, क्योंकि दशा में ही आ गया ये, है ना। तो ये हाँ सूर्य जी। में जब मंगल आया तब आया, सूर्य में राहु आया तब आया, है ना। सूर्य में जब गुरु जुपिटर आएगा तब भी थोड़ा बहुत रहेगा। उसके बाद से तब हम्म। जाके इनको आराम मिलेगा। उसके बाद किसी प्लेनेट में नहीं है ना। तो जब दशा में आ गया सर तो ज्यादा अगर देर। जैसे सूर्य में सर 2 12 नंबर दे रहे हैं, हम्म। तो 2 12 नंबर भी, हाँ वो भी खराब होगा ना सर। हाँ, 8 की जगह अगर 12 आ रहा है तो भी वो काम करेगा। मान लीजिए हमने बताया नंबर सिर्फ आपको दो एक बारह दो, 1 2 6 8 बताया, तो 1 2 6 12 हम्म। भी रहेगा तो भी वो काम करेगा, तो भी रहेगा डिप्रेशन, हाँ जी। है ना। 8 की जगह 12 होना चाहिए, मतलब नियम तो 1 2 6 8 का है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि 8 = 12। 8 की तरह 12 काम करता है, तो 1 2 6 8 की जगह 1 2 6 12 हो तो भी जो है डिप्रेशन में जा सकता है। सर जैसे 2 3 9 वीनस में आ रहा है सर, इनकी ना अपनी वाइफ के साथ ना बिल्कुल नहीं बनती है सर। एक साथ रहते हैं लेकिन बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, मतलब अलग ही रूम्स में रहना, अलग ही मतलब बात नहीं करना। सोशलाइज मतलब सोशल उसमें जाते हैं तब बात करते हैं, अदरवाइज घर में कोई बात नहीं है। तो डिवोर्स होने की भी मतलब लेकिन वो दे नहीं रही है। तो लेकिन वीनस में सिर्फ 2 3 9 नंबर है सर, तो वो ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं है, ज्यादा नेगेटिव तो नहीं है। तो लेकिन नक्षत्र पे सैटर्न में 5 6 12 आ रहा है, और फिर राहु में ये नहीं, नंबर्स आ रहे हैं। इनका धनु लग्न है क्या इनका? सर इसका इनका है सर ये अपना वर्गो, अच्छा। वर्गो लग्न है सर, कन्या। 2 3 9 बता रहा है, तो बैठा किस राशि में वीनस बैठा है इनका? सर इनका बैठा है सर इनका स्कॉर्पियो में बैठा है, थर्ड अच्छा। हाउस में। हाँ वीनस हाँ मरकरी हाँ, तभी थर्ड हाउस तभी में तभी स्कॉर्पियो। तभी- चलिए, तभी वो 2 3 9 बता रहा है ना। तो हाँ जी। लेकिन उसे बीनस में नक्षत्र और सबलाट लेवल पे भी कहीं ना कहीं 6 8 आ रहा होगा। ऐसे नहीं हाँ जी आ ऐसे रहे हैं। हाँ ऐसे नहीं तो होगा जो आप बता रही है समस्या। हाँ जी आ रहे हैं। हम्म। हम केवल ग्रह लेवल को नहीं देखना है, हमें ना नक्षत्र को भी देखना है, सबलाट को भी देखना है। तो उसमें अगर उसमें सेपरेशन के नंबर नहीं आएंगे तो फिर छह ये बारह आ रहा समस्या। है सर, 6 6 12 भी आ रहा है, 8 12 भी आ रहा है। राहु में आठ हाँ। बारह आ रहा है, सैटर्न में 6 12 आ रहा है। हाँ, तो 1 2 तो आ गया ना उसमें। 1 2 3 9 जो है बताइए, और बाकी 6 12 आ ही रहे हैं ना। तो हाँ जी। 10 नंबर तो नहीं है कहीं? नहीं 10 नंबर नहीं है सर। 10 नहीं है, तो ये कोर्ट तक ये चीजें नहीं जाएंगी, साथ साथ ही रहेंगी, है ना। समस्याएं हाँ रहेंगी जी। और कोर्ट तक नहीं जाएंगी। 10 नंबर होता तो कोर्ट तक जाता है। हाँ जी सर, वाइफ दे नहीं रही है सर डिवोर्स, और ना ही मतलब कोई रिश्ता हम्म। भी टक रही है, ना डिवोर्स दे रही है। डिवोर्स के लिए केस हुआ है ना का? सर ये तो चाहता है देना, लेकिन वो नहीं ले रही। ठीक है, ठीक है, इसको हाँ जी। अगर देंगे तो चेक करते हैं। दूसरा कि हम्म, दूसरा ये है कि ऐसे केसेस में बीनस, लेकिन क्या जब तक दोनों नहीं मानेंगे तब तक उपचार भी नहीं होता ना। हाँ जी सर। जिस भी प्लेनेट में बीनस में मान लीजिए, है ना, बीनस के मंत्र जपना शुरू करें, ये पहली बात। क्योंकि बीनस मैरिज सुख का कारक है, पत्नी का कारक है, और पत्नी का कारक है, और ये नौमेश भी है। ठीक है, ये नौमेश भी है। और नौमेश नौमेश और थर्ड भाव में बैठा है, द्वितीय दूसरे भाव का। यहाँ पर मीन राशि मीन राशि 7th में पड़ेगा। और जुपिटर जो है, जुपिटर यहाँ पर मैरिज का कारक बना। ठीक है, ठीक है, तो जुपिटर मैरिज का कारक बना है, लेकिन आ, जुपिटर मैरिज का नैसर्गिक कारक नहीं है ना, वो ज्ञान का कारक है। ठीक है, तो इनकी सर पत्नी क्या? राहु मार्स जुपिटर,
सर राहु मार्स जुपिटर तीनों 12th हाउस में है सर। और मतलब दोनों का नहीं नहीं, जो है बेडरूम वो भी। इनकी पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? हाँ सर, वो है सर, पूरा पार्लर चलाती है सर, बहुत बड़ा पार्लर है सर इनका। और सेल्फ इंडिपेंडेंट है सर। तो ये डाइवोर्स क्यों चाहते हैं फिर? सर कारण तो हो। क्योंकि बनती नहीं आपस में ना, दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती। वो फर्स्ट फ्लोर ये पे रहती है और ये, हाँ जी हाँ जी, मतलब साथ में। पूरे दिन तो व्यस्त रहती है वो दुकान में जा करके, है ना? हाँ जी हाँ जी। उसके उसके बाद भी क्यों नहीं बनती? दिन में रहती, चलो लड़ाई झगड़े होते हैं, नहीं सर विचार वो भी एक, सर हाँ सर, हस्बैंड कहते हैं कि उनकी एक्सटर्नल अफेयर है लेडी के, और वो उनको पूछती नहीं है, मतलब साथ में नहीं है, उनका कंपैटिबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना? ऐसा कुछ होना है नहीं। हम्म ये कुल मिलाकर के ये खुद ही अपने बारे में, अपने दिमाग में बीमारी पाल रखे हैं, है ना? जब प्लेनेट इस हम्म। तरह से होते हैं तो बीमारी अपने आप दिमाग में आ जाती है। वो बीमारी पाल रखे हैं और कुछ है नहीं। किसी ने आके कह दिया उनको, ठीक है? अब उनका काम तो देखिए ना, हम्म। इतना पूरे दिन सुबह से शाम तक, जब से गई तब शाम तक कितना मेहनत है। वो बैठ के हाँ कुर्सी पे जी। बैठ के काम करने वाला तो है नहीं, बहुत मेहनत वाला काम है। और हम्म। वहाँ ये सब चीजें तो कोई भी अगर कुछ कह देगा तो दिमाग में बैठ जाता, भाई पत्नी बाहर है घर से। लेकिन उनको हाँ समझाने की जी। जरूरत है कि भाई आप ऐसा, मतलब विश्वास करना सीखें। अगर आपने अपनी आंखों से नहीं देखा कोई चीज, तो कई सुनाई चीजों पर विश्वास ना करें। अगर आपको लगता है कि हाँ, कि आपने देखा है, तभी आप विश्वास करें। तो इनको दिमाग में डिप्रेशन चल रहा है, इनको शुक्र के बीज, वीनस के बीज मंत्र करवाइए, ठीक हो जाएंगे ये। हम्म, इनको बहम ठीक बैठ है सर। गया है। हो सकता है सर। ये चीज ही ऐसी है ना? बहम बैठ जाता है। और नहीं, काफी कोई, सालों से नहीं है इनका ना, रिलेशन है ही नहीं बिल्कुल भी ना, हस्बैंड वाइफ वाल अब ये मतलब बताए कुछ ना भी कि नहीं है। हर चीज की आवश्यकता होती है, समझिए। हाँ जी। अगर नहीं भी होगा ना तो भी हो जाएगा। आप हम्म। शादी करने के बाद से छोड़ रखे हो, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है ना? साथ रहो, साथ हम्म। देखो, मन कोई चीज है, मन में उसे पाल के रखो, या मन में रख दबाओ, या बात कर लो। बात करने से ही बात बनती है। और अलग अलग रहेंगे, औरत है वो तो झेल भी रही है, वो तो कब का छोड़ देती है ना? सर वो लालची है, वो छोड़ती भी नहीं है सर। और एलिमनी के लिए पैसे भी बहुत ज्यादा मांग रही है, तो फिर इसलिए अटका हुआ है सर केस। हाँ। वाइफ की जैसे वो बताते हैं, हाँ जी, वैसे बहुत रेपुटेड फैमिली है सर। माँ बाप भी बहुत शरीफ है, सब कुछ है। और पुलिस भी बुला लेती है, मतलब ये ज्यादा जो लेडी है वो मतलब टॉर्चर करती है इनको ना, सबको। तो पता नहीं अब सर अंदर की बात क्या है, तो ये तो यही बताते हैं। अच्छा, समझिए ना, क्यों वो अलग जाए? शादी करने वाली लड़कियां क्यों अलग जाए ना? अब ये कोई खेल थोड़ी है, शादी कर लो फिर छोड़ दो, है ना? हम्म। हाँ जी हाँ जी। मतलब, और खास करके औरतों के लिए बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है आगे चल करके। जेंट्स के लिए तो हम्म कहते हैं भैया शादी हम कर लेंगे, लड़कियों के लिए बहुत बहुत मुश्किल है। और उनके तो जीवन हम्म। मान की बात आ जाती है। एक बार हाँ डाइवोर्स जी। हो गया तो आप सब, समाज जीने नहीं देता उनको, है ना? हम्म। तो बल्कि अभी तो यही कह रहे हैं, बाद में पूरा समाज कहेगा, है ना? हाँ जी। तो उसे भी तो सब कुछ सोचना है। एलुमनी क्यों मानी मांगी जाती ज्यादा? कि न ये दे पाएंगे ना ये छोड़ेंगे, है ना? जिसको हाँ जी हाँ जी। छोड़ना होता है वो कहता है हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कमा लेंगे, अपना जी लेंगे, है ना? हाँ जी हाँ जी। अगर किसी के साथ रिलेशन है, वो 2 मिनट लगता है छोड़ने में। औरतें ना राजा का घर नहीं देखती, वो गरीब के घर साथ चली जाएंगी, हम्म अगर उनका मन उसके साथ लग रहा है तो। इतना इतना नहीं हम्म। सोचती। वो तो छोड़ती वो पैसा इसलिए मांगा जाता है कि हमें छोड़ना ही नहीं इनको, है ना? हाँ जी हाँ तो जी। ऐसा कोई रिलेशन और कुछ नहीं है, ये बेवकूफी कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ हाँ जी। दिमाग में बैठा हुआ है इनके। ठीक है। हाँ, नहीं, औरतों के लिए राजा का घर छोड़ने में 1 मिनट लगता है ना? उन्हें कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। और उसके उनके पास कोई कमी है नहीं, है ना? अपना कमा रही है, किसी को मतलब कि खिला पिला सकती है। अगर किसी सर ऐसे लाखों भी, में कमा रही है सर, लाखों में कमाती हाँ, है, हाँ जी। कोई ऐसा भी, उनको तो एक ऐसा आदमी चाहिए जो ना कमा रहा हो, वो भी उससे भी कर लेंगी, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी हाँ जी। तो वो क्यों नहीं छोड़ना चाहती? भाई पैसा वहां मायने नहीं रखता, वहां पैसा मायने हम्म। नहीं रखता। वो छोड़ना नहीं चाहती है। हाँ और जी। मे भी हो सकता है कि कमी कुछ इनके अंदर ही हो। देखिए, अंदर की बात को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। और आदमी अपने कमियों को
छुपाता है, दूसरों पे डालता है। वो अपनी कमी छुपाने के लिए दूसरों पे कुछ न कुछ आरोप लगाता रहता है। तो अंदर की बात पति पत्नी नहीं जानते हैं, बाहर वाले नहीं जानते हैं। तो ये होना तो नहीं है, डाइवोर्स तो होना नहीं है, क्योंकि 10 नंबर का अभाव है, चांसेस नहीं है ना। ठीक है नंबर होना कल। चाहिए सर। हाँ 10 नंबर होना चाहिए, 10 नंबर होना चाहिए, या फिर दूसरे तरीके से कि छठे का स्वामी 10वें के साथ बैठ जाए, 10वें का स्वामी छठे के साथ बैठ जाए, या दोनों का दृष्टि संबंध हो तो भी हो जाता है, तब 10 नंबर जरूरी नहीं होता। सर मरकरी में तो है 1 3 10 सर। 1 3 10 से नहीं होता, 1 6 10 होना चाहिए। ओके। लेकिन सर उसमें नक्षत्र लेवल पे सैटर्न में तो 6 है। 1 6 10 वहां पर बना रहा है, मरकरी में 1 3 10 है, सैटर्न में 5 6 12 है। तो उसमें बना रहा है, मार्स में फिर 3 8 11 है। तो हाँ एक तो छः आठ तो आगे, 1 6 8 दशा 12 3 दशा सारे आ गए। दशा दशा में तो नहीं है ना। चलिए दशा को छोड़ दे, अंतर दशा, दशा प्रत्यंत दशा में तो आना चाहिए ना 1 6 10। अंतरदशा में है सर। हाँ मरकरी है ना सर, बुध की चल रही है दशा। ठीक है, तो मरकरी में हाँ है, जी। अंतरदशा में कहीं आ रहा है, अंतरदशा में जब तक नहीं हुआ, मतलब 3 4 प्लेनेट में तो होना चाहिए ना कम से कम, तभी तो अंतरदशा हाँ में जी और हाँ जी। प्रत्यंत दशा में आएगा। एक प्लेनेट में होगा तो नहीं अच्छा। चलेगा। मरकरी की दशा चल हाँ रही जी इनकी अभी प्रेजेंट में, है ना। हाँ जी हाँ जी, हाँ वीनस मरकरी की चल रही है सर। बीनस मरकरी, मतलब बीनस की दशा और मरकरी की अंतरदशा। हाँ जी सर। बीनस का उपचार करवाइए या मरकरी का उपचार, दोनों में किसी एक का, अगर ये चाहेंगे, चूंकि ये चाहते नहीं है साथ रहना, सबसे पहली बात समस्या कहाँ पे है, ये नहीं चाहते, चार्ट इनका है, ये नहीं चाहते साथ रहना, तो उपचार कैसे करेंगे, हम्म, है ना। जब उपचार नहीं हाँ करेंगे जी तो ठीक ठीक नहीं होंगे, है बिल्कुल ना। सही। हाँ जी सर, ठीक कह रहे हैं। तो समस्या यही आ रही है। चलिए ठीक है, कल फिर मिलते हैं, कल क्लास होगी, गुरुवार ओके सर, है ना। थैंक यू। होगी क्लास, ठीक है। गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट। नाइट सर। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।